नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हेज फंड क्या होता है और यह कैसे काम करती है, इन सब के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं हम। दोस्तों, आपने न्यूज़ चैनल वगैरह में सुना होगा कि इस हेज फंड कंपनी ने इतने करोड़ रुपए इस कंपनी में निवेश किया या इसने इस चीज़ में खरीदारी की या हेज फंड ने इस कंपनी के ऊपर ये रिपोर्ट दिया। तो ये हेज फंड क्या होता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों, हेज फंड जो है एक ऐसी संस्था होती है जो आपके पैसे को लेकर उसको दूसरे चीज़ में निवेश करती है। दूसरे एसेट हो गया, जैसे मान लो शेयर मार्केट हो गया, कमोडिटी हो गया, मेटल वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों में वह निवेश करती है और उसके बाद वहाँ से जो रिटर्न मिलता है उसको आपको देती है। यह एक कुछ तरीके से म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करती है, लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड कंपनी है वह सिर्फ कुछ चीज़ों में ही निवेश कर सकती है, जबकि हेज फंड की जो है वह किसी भी चीज़ में निवेश कर सकती है। जैसे म्यूचुअल फंड है, जैसे मान लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड है, वह केवल शेयर वगैरह है, शेयर बॉन्ड इन सब में निवेश कर सकती है। और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो एक लिमिटेड चीज़ में निवेश करती है, जबकि हेज फंड के पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। उनको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ निवेश कर सकते हैं। वे ज़मीन हो गया, करेंसी हो गया, कमोडिटी हो गया, मेटल हो गया, शेयर हो गया, बॉन्ड वगैरह हो गए, और साथ ही साथ ये जो है दूसरों से ब्याज लेके भी पैसे को निवेश करती है और उसके बाद वहाँ से जो रिटर्न मिलती है उसको देती है। और ये अधिकतर जो है बहुत टाइम जो है ये शॉर्ट सेलिंग करके जो है वह बहुत सारा पैसा जो है वह कमाती है। जबकि म्यूचुअल फंड कंपनियां जो है वह एक सीमिटेड मात्रा में अपने रिस्क को जो है कम करने के लिए ही शॉर्ट सेलिंग जो वगैरह जो है वह करती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हेज फंड कंपनी की शुरुआत जो है वह कब हुई थी। दोस्तों, हेज फंड कंपनी का इतिहास जो है वह बहुत ही पुराना है। इसकी शुरुआत जो है 1949 में हुई थी। एक अमेरिकन निवेशक अल्फ्रेड डब्ल्यू जॉन्स को हेज फंड कंपनी की शुरुआत का जो है श्रेय दिया जाता है। वे एक पेशे से एक इन्वेस्टर थे। वे बहुत सारे लेखा का प्रकाशन वगैरह जो है वह करते थे। इसी से प्रभावित होकर एक व्यक्ति ने उसे अपना फंड जो है, अपने पैसे जो है वह निवेश करने के लिए दिया। तब उसने जो है अपने रिस्क स्ट्रेटेजी वगैरह का यूज करके उसे अच्छा रिटर्न दिया और यहीं से हेज फंड कंपनी की शुरुआत होती है। दोस्तों, अल्फ्रेड डब्ल्यू जॉन्स एक पेशेवर निवेशक थे। वे बहुत अच्छे हेज फंड मैनेजर थे। उन्होंने अपने 34 साल के इतिहास में केवल 3 बार जो है नेगेटिव रिटर्न दिया था। यानी 3 बार जो है उनका रिटर्न जो है वह अच्छे से नहीं आया था। बल्कि और इस दौरान जो है, जो उनके 34 साल के इतिहास के दौरान जो है S&P 500 जो है वह 9 बार जो है वह डाउन रिपोर्ट किया था। यानी S&P 500 जो है वह नेगेटिव रिटर्न दिया था। इसके बाद भी इन्होंने अच्छा रिटर्न जो है वह बना के दिया था। दोस्तों, जब मार्केट नीचे जा रही होती है तब हेज फंड कंपनियां जो है शॉर्ट सेलिंग जो है वह करती है और उसके द्वारा जो है वह रिटर्न कमाती है। अभी वर्तमान में बहुत सारे हेज फंड कंपनियां हैं। सन 1990 में 2000 से ज़्यादा जो है वह हेज फंड कंपनियां थी और वर्तमान में पूरी दुनिया में इसकी संख्या अभी 10,000 हेज फंड से ज़्यादा हो गई है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या आप हेज फंड कंपनी में निवेश कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हेज फंड कंपनियों जो है वह भारत में नहीं है। भारत में हेज फंड कंपनियां जो है अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, आप दूसरे देशों की जो हेज फंड कंपनियां हैं उनमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें निवेश करने का एक क्राइटेरिया है। इसमें जो है निवेश करने के लिए मिनिमम आपके पास जो है 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। और हेज फंड जो कंपनियां जो निवेश कराती है वह लंबे समय के लिए कराती है। इसमें लिक्विडिटी का जो है वह अभाव होता है। दोस्तों, हेज फंड कंपनियां जो है लैंड वगैरह में भी निवेश करती है। रियल एस्टेट कंपनियों में तो निवेश करना वो तो अलग हो गया। इसके साथ ही साथ वे ज़मीन जो है उसको खरीदती है और उसके बाद जो है उसका जब दाम बढ़ता है तब उसको बेचती है। तो इस तरह से वह लैंड में भी निवेश करती है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अब वो आपके पैसे को लंबे समय तक होल्ड रखे। दोस्तों, हेज फंड कंपनियों का चार्ज भी बहुत ज़्यादा रहता है। वो जो आप निवेश करते हैं उसमें करीबन 2% तक जो है वह चार्ज करती है। इसके साथ ही साथ जो रिटर्न मिलता है उसमें करीबन 20% का
चार्ज करती है। जैसे मान के चलिए आपने हेज फंड कंपनी में 100 रुपये दिए, तो करीबन 2 रुपये तो आपको उसमें निवेश करने के लिए ही लग जाएंगे, और साथ ही साथ उसमें जो रिटर्न मिलेगा, जैसे मान लो आपने 100 रुपये जो है हेज फंड में निवेश किए और हेज फंड कंपनी ने जो है 130 रुपये करके दिया, जो 30 रुपये जो रिटर्न मिला उसमें भी 20% जो है आपको हेज फंड कंपनी को जो है वह देना रहता है। तो इस तरह से इसके चार्जेस जो है वह बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं। हेज फंड में आमतौर पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हो गए, एचएनआई हो गया, बैंक वगैरह हो गए, और जिनके पास पैसा जो है वह बहुत ज़्यादा रहता है, वो लोग जो है हेज फंड कंपनियों में निवेश करते हैं। दोस्तों, हेज फंड कंपनियां कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, हेज फंड कंपनियों को उनके निवेश के आधार पर जो है वह वर्गीकरण किया गया है। जो सबसे पहला आता है वह है मैक्रो हेज फंड। मैक्रो हेज फंड वे हेज कंपनियां होती है जो बॉन्ड हो गया, शेयर वगैरह हो गया, कमोडिटी वगैरह हो गया, इन सब में जो छोटे मात्रा में जो निवेश करती है उनको मैक्रो हेज फंड कहा जाता है। ये जो है पूरी दुनिया में जहाँ भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ वे निवेश करते हैं। दूसरा हो गया इक्विटी हेज फंड। इक्विटी हेज फंड वे हेज कंपनियां होती है जो किसी शेयर की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाती है, तब वो उसमें शॉर्ट सेलिंग या बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हो जाती है, तब उसमें खरीद कर जो है वह निवेश करती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती है जो बैंक करप्सी के आधार पर रहती है, तो इसमें जो है ये कंपनियां जो है अगर उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है तो ये कंपनियां वहां भी निवेश करके रिटर्न जनरेट करती है। और तीसरा हो गया रिलेटिव वैल्यू हेज फंड। ये हेज फंड कंपनियां जहां भी उन्हें वैल्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे लैंड हो गया, करेंसी हो गया, कमोडिटी वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों में वे निवेश करती है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये हेज फंड कंपनियां हैं, ये तो लगभग म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह ही काम करती है, तो फिर म्यूचुअल फंड कंपनी और हेज फंड कंपनी में अंतर क्या हो गया? तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड कंपनियां जो रहती है उसमें जो है आप किसी भी छोटे बड़े अमाउंट में जो है वह निवेश कर सकते हैं, जबकि हेज फंड जो कंपनियां हैं उसमें जो है आप मिनिमम 1 करोड़ रुपए होने पर ही निवेश कर सकते हैं। दूसरा हो गया हेज फंड कंपनियां जो है उसमें जो है लिक्विडिटी की सुविधा जो है वह नहीं देती है, यानी आपने जो है अगर पैसे निवेश किए उसके बाद बहुत कम समय में निकालते हैं तब आपको जो है बहुत ज़्यादा चार्ज जो है वह देना रहता है। जबकि म्यूचुअल फंड कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो उसके बाद जो है अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप उसे कभी भी निकाल सकते हैं, बल्कि कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां ऐसी भी होती है जिसमें जो है निकालने पर कोई एग्जिट चार्ज है वह भी नहीं लगता है। तीसरा अंतर होता है इनके निवेश का। हेज फंड कंपनियां जो है किसी भी चीज़ में निवेश कर सकती है, वो लैंड वगैरह है उसमें भी निवेश कर सकती है, और बॉन्ड वगैरह है इन सब में भी निवेश कर सकती है, उनके ऊपर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रहता। जबकि म्यूचुअल फंड कंपनियां जो है वह सरकार के अधीन रहती है, सरकार यानी सेबी के अंतर्गत आती है, वो जो है किसी ऐसे चीज़ में निवेश नहीं कर सकती है जिसमें उसको परमिशन नहीं रहती है। और साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो जिस भी सेक्टर के लिए रहती है, जिस भी चीज़ के लिए रहती है उसी में निवेश कर सकती है। जैसे मान के चलिए जो इक्विटी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है बॉन्ड में निवेश जो है वह नहीं कर सकती है, जबकि हेज फंड कंपनियों के पास इसी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वह नहीं रहता है। चौथा अंतर हो गया, हेज फंड कंपनियां जो है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शॉर्ट सेलिंग करती है। जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तब हेज फंड कंपनियां जो है अच्छा रिटर्न जो है वह देती है, जबकि म्यूचुअल फंड कंपनियां जो है आपके जो शेयर है, आप जो पैसे देते हैं उसी से शेयर खरीदती है और उसके बाद जो है जो रिटर्न आता है उसको देती है। वे जो है शॉर्ट सेलिंग वगैरह जो है वह नहीं कर सकती है। हेज फंड कंपनियां जो है किसी और से उधार ले सकती है, जबकि म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास इस तरह की किसी भी तरह की सुविधा जो है वह नहीं रहती है और न ही वे उधार के ऊपर काम करती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हेज फंड कंपनियों में निवेश करने के क्या नुकसान है। दोस्तों, हेज फंड कंपनियों में जो सबसे पहला नुकसान है कि इसमें जो है आपका पैसा जो है लॉक हो जाता है, यानी अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो एक निश्चित समय के लिए आपका पैसा जो है लॉक हो जाता है और आप जो है उस पैसे का फिर यूज़ जो है वह नहीं कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा होता है कि अभी हाल ही में बहुत सारे हेज फंड कंपनियां जो हैं उसमें फ्रॉड के मामले भी सामने आए हैं, वे आपके पैसे का उपयोग करके अपना रिटर्न अच्छा करती है।
तीसरा चीज़ हो गया हेज फंड कंपनियां जो है, बहुत सारी हेज फंड कंपनियां जो है वे लॉस के आधार पर है और इसमें किसी भी तरह का रेगुलेटरी नहीं रहती है। इस कारण से जो है अगर हेज फंड कंपनियां दिवालिया होती है तो आपके पूरे पैसे जो है उसको डूब जाने की संभावना रहती है। जो अंतिम हो गया वह है हेज फंड मैनेजर का। अगर दोस्तों, अगर किसी कंपनी को, हेज फंड कंपनी को, जिस हेज फंड मैनेजर ने शुरू किया है, अगर वह जब तक रहता है तब तक जो है हेज फंड कंपनियां जो है वह अच्छा प्रदर्शन करती है। लेकिन उसके बाने के बाद जो है जो नया चेंजेस आते हैं, मैनेजमेंट जब चेंज होता है तब वह जो है अच्छा प्रदर्शन जो है नहीं करती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हेज फंड के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग जो है वह दिया हुआ है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।